यूपी होम गार्ड लॉगिन करने के लिए लॉगिन टू अकाउंट, मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड जो आपसे बनाए हुए हैं OTP डालना है। लॉगिन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेकंड वाला ऑप्शन है यूपी होम गार्ड, अप्लाई। उसके बाद जो आप OTR में भरे हुए हैं वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद मदर नेम वो डालना है जो हाई स्कूल मार्कशीट में आपकी मैच कर रही हो। मेडिकल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आप यूपी के रहने वाले हैं कि नहीं हैं, यस है तो यस। डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है। जो बनाया जाता है जारी करने वाला प्राधिकारी, तो निवास है तो SDM। उसके बाद उसकी डेट, जारी करने वाला जिस दिन आपका जारी हुआ है निवास प्रमाण पत्र। फिर आपको डालना है आवेदन संख्या जो आपके प्रमाण पत्र में है। उसके बाद आपकी आ जाएगी कैटेगरी, आप OBC, SC, ST जिसमें है, हाई स्टैंडर्ड एंड एग्री। उसके बाद जहाँ से हैं आप, जो डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। जारी करने वाला प्राधिकारी, जाति प्रमाण पत्र है तो आपको डालना है तहसीलदार। उसके बाद जारी की तिथि, जिस तारीख को आपका बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आवेदन संख्या, बाद प्रमाण पत्र संख्या, पत्राचार का पता, आपके प्रदेश का नाम डालना है। उसके बाद जिले का नाम, जिले के बाद एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में हो। नाम, फिर पोस्ट, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर यूपी से है तो यूपी, आपका पिन कोड। उसके बाद आपका जो थाना लगता हो, उसके बाद आपका फिर पिन कोड दोबारा। उसके बाद स्थायी पता, आप अगर वहीं रहते हैं तो वहीं का डालना है, अगर अलग जगह रहते हैं तो उसका अलग डालना है। इधर भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जिला, एड्रेस, उसके बाद थाना, उसके बाद पिन कोड। इसके बाद आगे सेव के बाद नेक्स्ट। उसके बाद आप क्या है, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, यस, नहीं है तो नो। दूसरा ऑप्शन है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस नो, यस है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आगे सेव, फिर आगे नेक्स्ट। आपका आ जाएगा किस बोर्ड से आप किए हैं, हाई स्कूल, इंटर, हाई स्कूल। उसके बाद बोर्ड का नाम, फिर कितने तारीख को आप उत्तीर्ण हुए हैं जो आपका मार्कशीट में है। रोल नंबर, उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या जो आपके मार्कशीट में हो हाई स्कूल की। उसके बाद ऐड ऑप्शन को आप ऐड करेंगे, फिर आ जाएगा सामने आपके आ जाएगा, आप इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। फिर आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको इस सबसे पहले वाले में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, PDF। सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है PDF में।
फिर आपको लगाने के बाद आप देख सकते हैं व्यू वाले में आके ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। फिर दूसरा ऑप्शन है डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, व्यू कर सकते हैं। ये आपका निवास प्रमाण पत्र आ गया, फिर क्लोज कर दीजिए। फिर आपको हाई स्कूल मार्कशीट अगर अलग अलग है तो दोनों में लगाना है, अगर प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग लगा दीजिए, नहीं तो आप एक दोनों में लगाना है। फिर हाई स्कूल मार्कशीट लगानी है, ओके सेव, फिर व्यू कर सकते हैं। फिर आपका प्रमाण पत्र मार्कशीट एक साथ है तो दोनों में लगाना है। उसके बाद आपका आ जाएगा लाइव फोटो, जो कंपलसरी है। जो कंपलसरी है आपको फोटो बिना टोपी, बिना चश्मा, बिना दाढ़ी, मास्क, छाया, आभूषण आदि नहीं पहन कर रखना है। ये लाइव फोटो लगेगा, फिर लाइव फोटो, फिर आपका सिग्नेचर जो 5 KB से 20 KB के बीच में भाइयों। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट लगाने के बाद लाइव फोटो हमने लगा दिया है, सिग्नेचर भी लगा दिया गया है। इसके आगे सेव करना है, सेव के बाद नेक्स्ट। उसके बाद इसमें आपका जो जिले से आप हैं उसका होम गार्ड का खुल जाएगा, जो कुछ जिले से हैं। उसके बाद आपका पूछेगा NCC सर्टिफिकेट है, यस है तो यस, नहीं है तो नो। स्काउट गाइड्स है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद क्या आप किसी आपदा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है, यस तो यस, नहीं है तो नो। क्या आपके पास 4 पहिया है तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, सब में आपको टिक करना है तो होना। उसके बाद नीचे फिर आ जाएगा आपका अतिरिक्त विवरण, इसको भी आपको 1 भी टिक करना है। क्या आप कहीं न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद तीसरा नंबर पर आ जाएगा, टिक करना है इसको भी। इसके बाद घोषणा करता हूँ, चौथा नंबर, इसका भी आपको टिक करना है। उसके बाद फिर 5वां नंबर आएगा, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है, इसको भी नो करना है। यस है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद प्लेस अब जहाँ से भर रहे हैं कौशाम्बी, इलाहाबाद, जहाँ से आप भर रहे हैं जहाँ भी भर रहे हैं उसको डालना है। उसके बाद रिव्यू फॉर्म खुल जाएगा आपका, उसको आप मिला सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट, अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ टिक करना है, टिक करने के बाद सेव सबमिट, सबमिट हो गया। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद पे टू SBI कार्ड, इसको पेमेंट करना है, उसके बाद यस करना है, यहाँ टिक करना है, टिक करने के बाद आगे बढ़ें। उसके बाद आप ये पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, पेमेंट काटेंगे तो पेमेंट काटेंगे, या पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, पेमेंट काटना है। पेमेंट काटने के बाद आपकी फीस रसीद आ जाएगी। फीस रसीद का निकालने के बाद आपका फाइनल, आप प्रीव्यू में जाके अपना PDF निकाल सकते हैं। PDF निकालने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।